जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने वांगशी का बेटर सर्वेंट बनने से इनकार कर दिया और बताया था कि मेरी शक्तियां एक फॉर्मल डिसिपल से काफी ज्यादा है। वांगशी ने भी जब उसकी पावर चेक की तो 2 हेवनली एनर्जी स्ट्रेंथ दिखाई दिए थे जिससे वो हैरान थी। और अब शियाओ तियानशेन एकेडमी की आखिरी बची हुई ऑफिशियल डिसिपल सीट को लेना चाहता था, पर युआन किंग अपने ग्रैंडसन युआन फेंग के साथ आ गया था और उसने सेकंड एल्डर से पहले ही अपने पोते को एकेडमी में रखने की बात कर ली थी, जिससे थर्ड एल्डर गुस्सा थे। युआन फेंग भी युआन किंग की तरह ही अपने ट्रेजर पर घमंड रखने वाला इंसान था। 2 लोगों ने जब उसके पोते के बारे में कुछ बुरा कहा तो युआन किंग ने मौके पर ही उन्हें खत्म कर दिया। शियाओ को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे वांगशी के बेटर सर्वेंट के रूप में ही एकेडमी में जाना पड़ा, क्योंकि वो युआन फेंग को मारकर युआन किंग से बदला लेना चाहता था। शियाओ वांगशी के बेड पर चला गया था, जिससे एक बड़ा बवाल हो गया और हर कोई जो वांगशी को चाहता था वो शियाओ पर उंगली उठाने लगा और उसे मारने की कोशिश की, पर शियाओ ने उन्हें ही अपने पैरों तले दबा दिया था। युआन फेंग ने भी शियाओ पर हमला किया, पर शियाओ ने उसे दूर फेंक दिया था। वांगशी शियाओ की पावर देखकर खुश हुई, उसे कहती है कि तुम्हें अपनी पावर को यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि मेरे साथ चलना चाहिए। एल्डर ने मुझे एक मैसेज भेजा है, उन्होंने बताया है कि जल्द ही बॉर्डर पर एक बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है, जिसकी तैयारी के लिए ट्रायल लैंड को खोला जाएगा। उस जगह पर कई सारे इमोर्टल स्क्रिप्चर यानी प्राचीन अमर शास्त्र मौजूद है, साथ ही कई सारे प्राचीन खजाने भी मौजूद होंगे। इसीलिए उस जगह पर जाने से पहले हमें काफी सारे अवसर मिलेंगे जिससे पावर को बढ़ाया जाएगा, लेकिन जितना फायदा होता है उतना ही रिस्क भी होता है। वो जगह कई सारे अजीब जानवरों से भरी हुई है, इसीलिए अवसर के साथ साथ चुनौतियों को भी हमें साथ लेकर चलना होगा। और मेरे पास अभी फिनिक्स ब्लड की कुछ बूंदें मौजूद है, इसीलिए मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी कल्टिवेशन में सुधार करने में मदद कर सकती हूँ, ताकि तुम वहाँ मुझे प्रोटेक्ट कर पाओ। और वो उन ब्लड ड्रॉप को शियाओ को सौंप देती है। शियाओ ब्लड ड्रॉप के साथ कल्टिवेशन करने लग गया था और सोचता है कि यह फिर से एक ट्रेजर हंट क्यों होने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि तियानशेन एकेडमी काफी गरीब है जो हमेशा खजानों की तलाश में रहते हैं। पहले ये ताइचुएशन माइन में गए थे और अब ये उस ट्रायल लैंड में जाने वाले हैं। उस फिनिक्स ब्लड की वजह से अब फ्लावर ऑफ एवेन्यू सेकंड लेवल में एवोल्व हो गया था, जिसे 2 लोटस खिल चुके थे। अब हमें प्राचीन खंडरों के फेरी बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिससे तियानशेन एकेडमी की शिप उस जगह पर आ जाती है, जिसमें थर्ड एल्डर सभी ऑफिशियल डिसेबल को देकर आए होते हैं। वो बताते हैं कि इस फेरी बैटलफील्ड में इमोर्टल की उन प्राचीन लड़ाइयों के कई सारे अवशेष मौजूद हैं, इसीलिए तुम्हारे पास काफी सारे अवसर होंगे जिससे तुम अपनी पावर को बढ़ा पाओगे। पर इसके साथ ही यहाँ काफी सारे खतरे भी मौजूद हैं, इसीलिए हर एक पल तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इस जगह का प्रेशर काफी ज्यादा था, जिससे सभी को चक्कर आ रहे थे और काओ युशेंग को भी उल्टी होने लगी थी। लिटिल बनी उसे संभालती है। काओ युशेंग उसे कहता है कि क्या ये रहे हैं। शियाओ भी अपने दोस्तों को देख रहा था और सोचता है कि बैटलफील्ड होने की वजह से यहाँ काफी सारी अराजकता मौजूद है, इसीलिए अभी वक्त नहीं है कि मैं अपने दोस्तों को अपनी सच्चाई बता पाऊँ। थर्ड एल्डर बताते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ एक प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि जल्दी एक ग्रेट वॉर शुरू होगी, इसीलिए ये ट्रिप तुम्हारे लिए युद्ध से पहले की पूरा अभ्यास की तरह होगा। हो सकता है कि तुम इस जगह पर अपना एक नया कल्टिवेशन सिस्टम बना पाओ, इसीलिए तियानशेन एकेडमी भी तुम्हारी इसमें पूरी मदद करेगी। इस जगह पर एलिक्सिर, मैजिक टूल और स्क्रिप्चर भरे पड़े हैं, जिन्हें तुम अपनी योग्यताओं के अनुसार हासिल कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर मौजूद एक बीस्ट तियानशेन एकेडमी की शिप को देखकर उस पर अटैक कर देता है। वो शिप के प्रोटेक्शन बैरियर को भी तोड़कर अंदर घुस जाता है और एक प्रैक्टिशनर पर हमला करके उसे मार डालता है और जोर से दहाड़ लगाने लगता है। यह देखकर थर्ड एल्डर अपनी ली शेंग लेपिस शॉट को बाहर निकाल लेते हैं और एक बार में ही उस बिस्ट को खत्म कर देते हैं। वो बताते हैं कि मैं नहीं चाहता कि युद्ध से पहले ही इस जगह पर अनगिनत लोग व्यर्थ में ही मारे जाएं, और अभी तुम पर जिन मॉन्स्टर ने हमला किया वो यहाँ युद्ध में मरे हुए लोगों की बुरी बुरी आत्माओं से पनपे हुए राक्षस थे। मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए लाइफ तेलिस्मान देना चाहता हूँ, जिससे तुम क्रिटिकल मोमेंट्स में अपनी जान बचा सकते हो। पर युआन फेंग मजाक में कहता है कि यह सिर्फ एक बर्बादी होगी। अगर किसी के पास जिंदा रहने की काबिलियत नहीं है तो उसे मर ही जाना चाहिए, वैसे भी आगे जाकर वो मारा ही जाएगा, इसीलिए आपको
दूसरों के लिए अवसर बर्बाद नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस लाइफ टेलिस्मान की वजह से सभी डिसिपल एक साथ वापस टेलीपोर्ट हो सकते थे। युआन फेंग के साथी भी कहते हैं कि यंग मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये काफी पावरफुल है। इन्होंने सिर्फ कुछ ही महीनों में 2 इमोर्टल एनर्जी स्पिरिट को कल्टिवेट किया। थर्ड एल्डर बोलते हैं कि अगर आप लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि तुम अभी पीछे हट जाओ और इस जगह पर प्रवेश मत करो। वांग शी की सर्वेंडर कर पीछे हो जाती है, पर शियाओ उसके साथ था। वो कहता है कि भले यह जगह भयानक हो और खतरों से भरी हुई हो, पर ये मेरे लिए एक ट्रीट की तरह होगी। वांग शी कहती है कि इस जगह का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ जानवर नहीं है बल्कि इंसान भी है, जो एक दूसरे से जेलस फील करने की वजह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस ट्रायल में हमें यह साबित करने का मौका मिलता है कि कौन कितना काबिल है। और अब सभी उस ट्रायल लैंड में जाने लगते हैं। युआन फेंग शियाओ से बोलता है कि तुम वांग शी से दूर रहना, वरना तुम्हारी जान मुसीबत में पड़ जाएगी। ये कहकर अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। शियाओ मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि जल्दी तुमसे मुलाकात होगी। वो उसे बदला लेना चाहता था। वांग शी और शियाओ भी अब वहाँ से निकल जाते हैं। शियाओ वांग शी के साथ ही आगे बढ़ रहा था। वो एक लाल धुएं के पास पहुँच गए थे। वांग शी बताती है कि इसमें मौजूद ये बिस्ट अवशेष पर मंडराने वाली बुरी आत्माएं हैं। अगर तुम खजाना ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहाँ ज्यादा मात्रा में इविल बिस्ट मौजूद हो, क्योंकि ये बिस्ट उन खजानों से ही पोषित होते हैं, पर तुम उनकी पावर को कम नहीं आंक सकते। तभी एक इविल स्पिरिट शियाओ पर हमला करने आता है, पर शियाओ उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। पर वहाँ सैकड़ों बिस्ट होते हैं, इसीलिए शियाओ ने एक एक करके मारने लग जाता है और बोलता है कि ये काफी बहादुर है जो अपने फाइटिंग मेथड्स के साथ अटैक कर रहे हैं। वांग शी भी अपनी पावर से उन बिस्ट को मारने लग गई थी। शियाओ सोचता है कि वाकई ये काफी बहादुर है और इसकी फैमिली की पावर भी काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। वो काफी तेज स्पीड में वांग शी के पास के सभी बिस्ट को खत्म कर देता है और आगे के रास्ते को भी क्लियर करता जाता है, जिससे वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। शियाओ एक जगह पर रुक जाता है और सोचता है कि ये बिस्ट लगातार अटैक करते हुए आ रहे हैं और अगर मैं वांग शी के साथ ही लगातार आगे बढ़ा तो मैं युआन फेंग को मार नहीं पाऊंगा और मेरे पास इससे अच्छा अवसर उसे मारने के लिए नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि वांग शी लड़ने की वजह से कमजोर फील कर रही होती है और उसे चक्कर आने लगे थे। शियाओ से बोलता है कि मुझे लगा था कि हम साथ में आगे बढ़ेंगे, पर तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अभी आराम करने की जरूरत है और मैं अकेले यहाँ चारों तरफ खजानों की तलाश करूंगा। वांग शी बोलती है कि खजानों को ढूंढने के साथ अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो तुम उसे मार सकते हो और उसके खजानों को चुरा सकते हो, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग हैं जो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अगर तुम्हारा उनसे सामना हो और तुम उन्हें खत्म करने में मदद करते हो तो तुम्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा। शियाओ कहता है कि मैं अपनी लिमिट्स को जानता हूँ और मुझे पता है कि मैं किस सिचुएशन का सामना कर सकता हूँ, और अब वो वहाँ से निकल जाता है। वही हम युआन फेंग को देखते हैं जो अपने दोनों साथियों के साथ किनाओ और शियाओ के दोस्तों को परेशान कर रहा था, क्योंकि उसने अपने स्पेशल जेट प्लेग को एक्टिवेट किया हुआ था जो खतरनाक बिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के साथ साथ अपने मालिक को प्रोटेक्ट कर सकता था। यानी उसने खुद को तो प्रोटेक्ट किया हुआ था, पर वो लगातार खतरनाक बिस्ट को पास बुलाकर शियाओ के दोस्तों पर अटैक करवा रहा होता है। किन्हाओ और बाकी सभी लगातार उन बिस्ट से लड़ रहे होते हैं। किन्हाओ तेजी से बिस्ट को मारता जा रहा था। युआन फेंग बोलता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम 3000 स्टेट के लोगों में इतनी काबिलियत होगी जो तुम इतनी देर तक जिंदा रह सकते हो। किन्हाओ से कहता है कि तुम एक कमीने इंसान हो जो खुद आड़ में रहकर हम पर बिस्ट से हमला करवा रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो नीचे आओ और मुझसे फाइट करो। और वो उसके बैरियर पर अटैक करता है, पर उसे चोट नहीं पहुंचा पाता। युआन फेंग बोलता है कि अगर तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर मेरे इन चुपके से किए गए हमलों से क्यों डर रहे हो। और वैसे भी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, यानी अगर तुम मजबूत बनने के लिए प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आखिर तुम कैसे जिंदा रह पाओगे। इसीलिए लड़ते रहो। काओ युशेंग भी अपनी सोच से लगातार बिस्ट को दूर कर रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ही साहस है तो अपने पास से इस मैजिक वेपन को दूर हटाओ और फिर हमसे बात करना। युआन फेंग का साथी बोलता है कि तुम्हारे मास्टर के पास मदद के लिए एक मैजिक वेपन है, क्योंकि ये शाही घराने से है। ये तुम्हारी तरह भिखारी नहीं है। अगर तुम्हें शिकायत है तो अगले जन्म में अच्छी जगह पैदा होना। और वो तीनों अस्कर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। काओ युशेंग अपने फॉर्मेशन से उन बैरियर पर अटैक करता है, पर वो नष्ट नहीं होता। युआन फेंग बताता है कि मेरे दादाजी युआन किंग ने एक बार कहा था कि 3000 स्टेट लंबे समय से गिरावट में है और अब वहाँ कुछ मुर्गियाँ और कुत्ते ही बचे हैं। इसीलिए तुम जैसे कुत्ते
कुत्ते मरने के योग्य हैं और मैं खुद तुम्हें मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। पर तभी शियाओ वहां आकर उन्हें एक किक मारता है जिससे वो बैरियर टूट जाता है और वो तीनों तेजी से जमीन पर जाकर टकराते हैं। शियाओ अपने दोस्तों को अपनी पहचान नहीं बताना चाहता था, इसीलिए वो बोलता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने एक मतलबी इंसान को देखा, इसीलिए मेरे हाथों में भी खुजली हो गई। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा, बस मैं इसके साथ एक पुराने मसले को हल करना चाहता हूँ। युआन फेंग उठते हुए कहता है कि कमीने, तुम खुद मेरे दरवाजे पर चलकर आए हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वो वापस से अपने स्पेशल जेट फ्लैग से कई सारे बिस्ट को वहाँ बुला लेता है। एल्डर शियाओ पर एक अटैक में ही उसके जेट फ्लैग को दूर कर देता है। इससे युआन फेंग को काफी गुस्सा आता है। काओ युशेंग और लिटिल बनी देखकर हैरान रह जाते हैं। शियाओ सोचता है कि मैं अपने दोस्तों के सामने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना ये मुझे पहचान जाएंगे। और वो अपने थंडर से युआन फेंग और उसके साथियों पर तेज प्रेशर डालता है और एक बैरियर में उन्हें कैद करके अपने साथ ले जाता है। युआन फेंग मदद की गुहार लगाता है पर वहाँ उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। काओ युशेंग ये सब देखकर हैरान हुआ, कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और ये हेल किंग कौन था जो उन्हें अपने साथ ले गया। यानी वो शियाओ को पहचान नहीं पाए थे। शियाओ ने दूर एक वैली में उन तीनों को लाकर पटक दिया था। युआन फेंग अपने पास मौजूद टर्टल शेल बैरियर को बाहर निकाल लेता है जो गॉड रियल्म तक के अटैक को झेल सकता था। शियाओ कहता है कि उस युआन किंग ने तुम्हें बहुत कबाड़ ट्रेजर दिए हैं। युआन फेंग गुस्से में उसे एक्टिवेट कर लेता है और अब वो अपने दोनों साथियों के साथ एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जिससे एक गोल्ड वॉर स्पीयर क्रिएट होता है। वो बोलता है कि आज शायद तुम मरना चाहते हो। वो उस स्पीयर से शियाओ पर अटैक करता है पर शियाओ अपनी एक फिंगर से ही उस स्पीयर को दूर कर देता है। तो युआन फेंग अपनी पावर से उस स्पीयर को उठा लेता है और उसे शियाओ पर अटैक करने लगा। उसने धीरे से एक मुस्कान छोड़ी, उसे लग रहा था कि शियाओ बच नहीं पाएगा, पर उसने आसानी से उस स्पीयर को रोक लिया और उसे अपने एवेन्यू लोटस की मदद से एब्जॉर्ब करके अब वो कुनपेंग टेक्निक के हमले से युआन फेंग के दोनों साथियों को मार डालता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, तुम बस बचाव करना जानते हो और ये भी तुम्हारी फैमिली के सीक्रेट ट्रेजर की वजह से है। और अब उस टर्टल शेल बैरियर को तोड़ने लगा था और बोलता है कि शिप पर तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे और तुम उन लोगों को मारना चाहते हो जो तुमसे कम कुशल है। तुम लोग मासूम लोगों को मारते हो पर तुम में खुद कोई काबिलियत नहीं और तुम्हें 10 बार भी मारा जाए तो भी कम होगा। शियाओ के लगातार हमलों से युआन फेंग कमजोर हो रहा था और उसके मुंह से ब्लड आने लग गया था। शियाओ अपने फ्लावर एवेन्यू टेक्निक को इस्तेमाल करता है। टर्टल शेल बैरियर अभी तक टूटा नहीं था पर शियाओ के हमले इतने तेज थे कि बैरियर के अंदर भी उसे तेज चोटें लग रही थी। शियाओ कहता है कि तुम्हें 1000 मौतों का भी दुख दिया जाए तो भी कम होगा। टर्टल शेल बैरियर शियाओ के हमलों से टूटने वाला था, इसीलिए युआन फेंग अपने आर्मर फ्रेगमेंट्स का इस्तेमाल करता है जिससे कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर ऐड हो जाती है और शियाओ इससे दूर हो गया था। इससे युआन फेंग खुश होने लगा कि उसकी जान बच गई। पर शियाओ तेज लाइटनिंग के साथ ऊपर उड़ता है और अब उसकी डालवो इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है। उसके एक हमले से ही वो बैरियर पूरी तरह से बिखर जाता है। युआन फेंग काफी घायल हो गया था और उसकी बॉडी से ब्लड आने लगता है। वो कहता है कि सिर्फ ऐसी क्षमता वाला एक ही यंग मैन हो सकता है और वो वांग है, पर उसे तो मेरे दादा ने ताइचू एशियन माइन में मरने के लिए भेज दिया था। और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब फेंग फैमिली को स्टोन क्लेन के शियाओ को मारने को कहा गया था क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था। शियाओ अपनी डालवो इमोर्टल स्वॉर्ड को अपने पास ले लेता है। युआन फेंग समझ जाता है कि शियाओ मरा नहीं है पर अब बहुत देर हो चुकी थी, शियाओ से मारने वाला था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।